नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और आइ बात करी कि शिक्षा जगत से जुड़ल व्यक्ति के। दरअसल हम बात कर रहा छी होली मैरी इंटरनेशनल स्कूल के प्रबंधक शिव किशोर राय के, जिनका नेपाल में सम्मानित किया गेल हन। हमारे संवाददाता दिलीप झा इनका से विशेष भेंट केलन और एहि दौरान किछु बातचीत केलन और पेश करे छी एहि बातचीत के किछु मुख्य झलकी। जी सर, आपको सार्क सम्मेलन में सम्मानित किया गया है, जहां पर में कई देश के लोग आए हुए थे। वहां दरभंगा, भारत से, खास करके दरभंगा से पहला आदमी आप है जो सार्क सम्मेलन में सम्मानित किया गया। क्या कैसा लग रहा है और किस कार्य के लिए सम्मानित किया गया आपको? बहुत आप लोगों का मेरे ऊपर शुभकामनाएं हैं। आज से कुछ दिन पहले ये पेपर के द्वारा मुझे पता लगा था, मुझे मालूम हुआ था कि एक संस्था ऐसे इस देश का संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच, जो अपने देश भारत को यूएनए में अस्थायी जगह दिलाने के लिए काम करता है। एक तरफ राजनीतिक लोग, दूसरे तरफ यह मंच जो है अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच, इसमें सामाजिक लोग, शैक्षिक लोग, उद्योगपति लोग जो अपने समाज के लिए आगे बढ़ चढ़ कर के काम करते हैं, उनका ये मंच है। और ये पूरे देश नहीं, विश्व स्तर पर यह मंच है। और विश्व स्तर पर एक शांति व्यवस्था कायम हो, शांति गुरु भारत को बनाया जाए, इस पर पहल हो रही है, इस पर यह मंच काम करता है। और अभी जब 2 महीना पहले मुझे मालूम हुआ था इस मंच के बारे में, तो मैंने रजिस्ट्रेशन किया था और अपनी जीवनी जो मैं काम किया हूँ शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक के क्षेत्र में और उद्योग के क्षेत्र में, मैंने सब रजिस्ट्रेशन में अपना ब्यौरा दिया था। और इसी में मुझे खुशी हुई कि मेरा चयनित यह मंच, यह अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच जो है वो मेरा नाम चयनित किए। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक सामाजिक काम करने वाले लोगों को वो प्रोत्साहन देते हैं, प्रोत्साहन करते हैं और उत्साहित करते हैं कि अपने समाज, अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। और मुझे काठमांडू में इस बार सार्क सम्मेलन था, वहीं मुझे बुलाया गया था, वहीं मुझे सम्मान मिला। बहुत खुशी हुई कि और आगे चल कर के अपने समाज में काम करने के लिए उत्साहित किया है। और मन लगेगा और अच्छा लगेगा हमें, और हम आगे बढ़ चल के समाज में काम करेंगे। सर, आप शिक्षा के क्षेत्र में कब से काम कर रहे हैं और कितने मुफ्त चिकित्सालय चला रहे हैं, मुफ्त शिक्षा मंदिर चला रहे हैं, और अभी भी कहते हैं जो एक हॉस्पिटल का भी निर्माण करने वाले हैं। तो क्या आप सामाजिक कार्य की प्रेरणा कहाँ से मिली और इतने कार्य के लिए आप इतने व्यस्त समय में से कैसे समय निकालते हैं सर? देखिए, मैं जिस गांव से हूँ वह गांव बहुत गरीब गांव है, संत का गांव है, संतों का गांव है। हमारे यहाँ 98% लोग कबीर साहब का उपासक हैं और वैष्णव प्रवृत्ति के लोग हैं सब। बहुत अच्छा लगेगा, कभी मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि आप मेरे गांव आएँ, आप देखें मेरे समाज को। लेकिन एक दो चीज़ की कमी है वहाँ। आर्थिक रूप से बहुत गांव कमज़ोर है और शैक्षिक रूप से कमज़ोर है। तो मैं उस गांव से जब पैदा लिया, मैं बहुत मेहनत कर करके इस ओहदे पर, इस जगह पर आया हूँ। तो मुझे जब कभी किसी मीटिंग में या बड़े विद्वानों के बीच में बैठने का मौका मिलता है, तो मुझे भी ये शौक लगा, मुझे भी लगता ये खलता है कि मेरे गांव में भी 2-4 IAS अफसर होते, डॉक्टर होते, अच्छे विद्वान होते, तो मेरा भी आज जो कद जो है, मैं कहीं और होता, मैं कहीं और आगे बढ़ करके समाज में और कर पाते। तो इस सब के लिए मुझे लगा कि नहीं, समाज के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैं आज से नहीं,
15-20 साल पहले से मैं अपने समाज के प्रति, शिक्षा के प्रति और मेरा प्रयास है कि गांव में किसी तरह का मेरे समाज में दिक्कत है तो उस दिक्कत को कैसे ख़त्म किया जाए, उसका सामना किया जाए, उस पर मैं पहल करते रहता हूं। अभी मैं धन्यवाद देता हूं कमिश्नर साहब को कि मेरे गांव में कुछ बीमारियां, नई बीमारी बढ़ गई थी। मैंने कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट किया, आग्रह किया, और कमिश्नर साहब ने एक बार नहीं 2-2 बार मेरे गांव आकर के उन पेशेंटों से मिले हैं, उन गरीबों से मिले हैं, और मिल करके वहाँ हेल्थ वेल्थ सेंटर WHWC वेल्थ हेल्थ सेंटर जो है वो खुलवाने के लिए आश्वासन दिए हैं, और मुझे आशा है कि बहुत जल्दी उस गांव में एक हॉस्पिटल भी खुल जाएगा। आप सर कहते हैं बघौल में भी 3 बच्चे को गोद लिए थे, अपने गांव में भी सैकड़ों बच्चों को मुफ्त चिकित्सा दे रहे हैं। कई स्थानों पर आपने अभी तक सैकड़ों बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का संकल्प लिए हैं। क्या आपका उद्देश्य है, किस तरह का लोगों को आप शिक्षित करते हैं? देखिए, हम एक मजबूत भारत चाहते हैं, एक मजबूत समाज चाहते हैं। तो मजबूत भारत और मजबूत समाज तभी बन पाएगा जब अंतिम पौधान पर उस गांव के बच्चे जब हमारे शिक्षित होंगे। तो मुझे लगा कि नहीं, शिक्षा किसी भी विकास की कुंजी है। अगर हम वहाँ काम नहीं करेंगे तो शायद मेरा समाज, मेरा भारत आगे नहीं बढ़ पाएगा। और इसी सब क्रम में मैं 2 पैसा जो अर्जन करता हूँ वो कोशिश करता हूँ कि उसमें से कुछ अंश अपने समाज के लिए, अपने उन समाज के लिए जो पिछड़े समाज है उनमें खर्च करूं। और ख़ास करके मैं पहले भी आपको बताया कि मेरे गांव थोड़ा शिक्षा में कमी है, मेरे शिक्षित गांव नहीं है, इसलिए मेरा एक कार्यक्रम चल रहा है गांव में, शिक्षित मेरा गांव, ताकि वहां के कोई बच्चे ये ना कहे कि मैं नहीं पढ़ पाया और मैं शिक्षा से दूर रहा। ये मेरा कार्यक्रम चल रहा है, और गांव में ही, मेरे ही गांव नहीं बल्कि दरभंगा के कोने कोने में जा कर के, कुशेश्वर हो, बहेरी हो, जाले हो, मैं दूर दूर जा कर के कोशिश करता हूं कि गांव को बच्चों से मिलूं और वहां पर एजुकेशन का ज्वाला जलाऊं मैं। सर, कितने दिनों से आप इस तरह के शिक्षा दान जो महादान है इसके लेकर के, इसे बड़का दान कुछ नहीं कहलाता है, क्योंकि एक बच्चा शिक्षित हो ये बहुत बड़ी बात है। ये कितने दिनों से चला रहे हैं और किसकी प्रेरणा था आपको? देखिए, आज से 6-7 साल पहले जब मैं एक जगह बैठा था तो हमारे मित्र बंधु, हमारे बहुत करीब रहने वाले हमारे मित्र हैं सतीश झा, उन्होंने कहा था कि शिवकिशोर बाबू, जब सब काम कर रहे हैं आप, तो एक शिक्षा में भी आप आइए, सामाजिक आप काम करिए रहे हैं। उसी समय 2014 में मैं होली मैरी इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना किया, और वहाँ मैं कई सारे बच्चों को गोद लिया। जैसे आप बघौल के बच्चे हैं, हनुमान नगर के बच्चे हैं, कुछ लोकल बच्चे हैं जिनको मैं कोशिश किया हूँ कि उनको जो सक्षम नहीं है खर्च करने में, किताब खरीदने में, ड्रेस लेने में, वैसे बच्चों को मैंने गोद लेकर के मेरा प्रयास है कि उस बच्चों को एक अच्छा शिक्षा दे करके उसको एक काबिल नागरिक बना करके मैं उस समाज को, उस देश को सौंपूं। आप शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, और देखते हैं कि आपदा की स्थिति में भी आप उस लोगों तक पहुंचते हैं जिनको कोई सहारा नहीं होता है। आप अब इस बार में भी आपको देखा गया, उसके बाद अभी ठंड के मौसम में भी आप कंबल वितरण शुरू कर रहे हैं। तो क्या आपकी मतलब चाहत, क्या आने वाले लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोगों भी आपकी तरह कदम आगे बढ़े? मैं पहले भी कहा कि हर व्यक्ति अपने बाल बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए काम करता है, 2 पैसे अर्जन करता है, उसमें से कुछ अंश इस समाज को, जो नीडी लोग हैं, उसको अगर हम पूरा करते हैं तो असली मानव धर्म यानी मानव सेवा वही सेवा है। हम पैसा खर्च करते हैं अपने शौक़ में, अपने ऐश मौज में, हम तीर्थ में करते हैं, हम यहाँ से काशी, मथुरा, हरिद्वार जाते हैं, गंगा नहाने जाते हैं, और यहाँ पर
हॉस्पिटल में चल करके देखिए, वहाँ किसी को ठंड में सिकुड़ रहा है, दवाई के पैसा नहीं जुटता है, तो हम उस काशी मथुरा नहीं जा करके मैं मानव सेवा में विश्वास करता हूँ। और मैं उन नीडियों तक पहुँचता हूँ, और मैं कंबल वितरण हो या आपदा की बात हो, अगलगी हो या बाढ़ हो, मेरा प्रयास रहता है कि वहाँ तक पहुँच के जो ज़रूरतमंद लोग हैं उसको मैं कुछ सेवा कर सकूं, और मुझे इसमें संतुष्टि मिलती है। और मैं लोगों से भी कोशिश करूंगा और लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि आप जितना सक्षम हैं, कोई शारीरिक मेहनत करके भी आप कर सकते हैं, कोई धन दे के भी कर सकते हैं, कोई बात से भी अगर उसको थोड़ा सांत्वना देते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। सब लोग से आग्रह करेंगे, अपील करेंगे कि आप भी इस समाज के काम में, अपने राष्ट्र निर्माण के काम में आगे बढ़ करके इसमें काम करना चाहिए। सर, एक सवाल, अंतिम सवाल था, आपसे नहीं पूछना चाहिए, क्या आप निकट भविष्य में क्या राजनीतिक तरफ ही अपना योगदान देंगे नहीं, देश के नहीं, भविष्य? ये मेरा कभी सोच नहीं है। मैं कभी कोई ज़रूरी नहीं है कि राजनेता ही बन के समाज की सेवा किया जा सकता है। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी बन करके अपने समाज को एक अच्छा काम कर करके दे सकते हैं। वह काम आप के दिल में ये जो होना चाहिए कि हम अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए काम करने की लगन होनी चाहिए, तो आप काम करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं राजनीति में मेरे कहीं से कोई अभी तक क्या आने वाले फ्यूचर में भी मेरी कहीं से कोई प्लानिंग नहीं है कि मैं राजनीति में जाऊं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर में आपको सम्मानित किया गया, कैसा गौरव की क्षण थी और क्या गौरव महसूस हुआ आपको, जे आप देश के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या जिला की प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या अपने राज्य की प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा था उस समय में? जब उस मंच पर विश्व के कई देश के लोग वहाँ पर मौजूद थे, और स्वाभाविक है जब किसी भी व्यक्ति को अपने काम किए हुए का जो फल मिलता है, खास करके सम्मान मिलता है। धन दौलत एक दूसरी चीज़ है, लेकिन जब सम्मान की बात है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती है, और वो भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आपको बुला के सम्मान दे, तो आप समझ सकते हैं कि उससे बड़ा खुशी और इस संसार में क्या हो सकता है। तो मैं बहुत अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहा था कि मैं दरभंगा से मैं सेलेक्ट हुआ हूं, और मैं इस भारत का नेतृत्व कर रहा था, दरभंगा का नेतृत्व करता, अपने मिथिला का मैं नाम लेकर के उसको आगे बढ़ा रहा था। मुझे बहुत खुशी हुई, और मैं मिथिलावासियों को नहीं, इस बिहार राज्य के वासियों को, देश के वासियों और आप लोगों का बहुत बड़ा शुभकामना है कि मुझे इस तरह के अवार्ड और इस तरह के सम्मान मिलने का मौका मिला है। तो अखन अपने सब देख रहा चलो शिक्षाविद शिवकिशोर राय से भेल बातचीत के किछु अंश SCS न्यूज के अंक में। अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।